क्या हमें इंडिया से जेलस होना चाहिए या वो तरक्की कर रहा उसको देखकर हमें तरक्की करनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे एक सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ज़्यादा बेटर है अपनी कंट्री के लिए? आप पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो अपना काम जो अपने कारनामे हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे? और जयशंकर की हम बात करें तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पीच के अंदर उनकी वीडियो चलाकर लोगों को बताया था कि ऐसा होता है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा होता है फॉरेन मिनिस्टर। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनकी राय लेते हैं इस बारे में, उनकी क्या राय है। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अली रज़ा। करते क्या है? मैं यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ। माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। अली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है कि जैसे कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, इन दोनों का कंपैरिजन किसी सूरत में पॉसिबल है? अगर है तो कहाँ कहाँ है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से मेरी हंसी ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सबसे टॉपर है? मेरे ख्याल से अब चले गए हैं टॉप के ऊपर, क्योंकि एक तो नीचे से या ऊपर से? सर ये तो देखने वाले खुद ही बताएंगे कमेंट्स के अंदर। तो ये है कि मैं आपको यही कहूँगा कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो खुददार कौम है, खुददार उनके अंदर जो है ना। आप अगर उनके रीसेंट स्पीचेस वगैरह देखें तो जिस तरीके से उन्होंने मतलब डिबेट की है, मतलब बाहर के एंकर्स वगैरह के साथ मिलके, तो नज़र आता है कि वो कितने नेशनलिस्ट हैं, कितने सिंसियर हैं अपनी कौम के साथ मतलब। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी इमदाद ही मुकम्मल नहीं ना हो रही। असल में बात यह है कि हमें जितनी भी इमदाद हो जाए उतनी कम है। हम मज़ीद की तलाश में रहते हैं कि इधर से दो मिल गई, अब दुनिया का कौन सा और मुल्क रह गया जिससे ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। बेहतर होंगे तो इमदाद मिलेगी, बेहतर नहीं होंगे तो आपको पता है इमदाद नहीं मिलेगी। तो जब सोच ये हो ना कि मैंने ताल्लुक़ बेहतर बना के इससे फ़ायदा लेना है, तो आपको पता है कोई किसी का सगा नहीं होता इंटरनेशनल मतलब ट्रेड के अंदर। जब दो बैरूनी कंट्रीज़ आपस में कोई भी मतलब सिटिंग करती हैं तो उसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट देखा जाता है। आप जब किसी से कोई बेनिफिट लेते हैं तो इन रिटर्न आपको भी कोई बेनिफिट देना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको मुसलसल स्पून फीडिंग करता रहे लेकिन आपको इन रिटर्न जो है जब वो आपके पास आए तो आप भाग जाएं, आप जगह ही छोड़ जाएं। तो वो एक दफ़ा कर लेगा, दो दफ़ा कर लेगा, फिर उस कौम की जो है ना इमेज कुछ ऐसी बन जाती है जो अभी हमारी बनी हुई है। तो मैं हार्ड वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बात यह है कि जो रियलिटी है वो मेरे ख़्याल से देखने वाले समझ रहे हैं और उन्हें पसंद भी आ रहा होगा कि जो हकीकत है वो सोशल मीडिया का टाइम है, छुप नहीं सकती। आप किसी न्यूज़ को जितना छुपाएंगे वो उतना ही उभर के सामने आएगी। वो आप छुपा लेंगे लेकिन कोई और जो है वो उसको हाईलाइट करेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट यही कहूँगा कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बिल्कुल सही। जैसे कि आप देखते हैं कि जयशंकर साहब की ऐसे हालांकि होता नहीं है, एक पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो जिसका नाम है इमरान खान साहब, वो अपनी स्पीच के टाइम वो कहते हैं कि भाई अगर आज़ाद कौम देखनी है, एक आज़ाद आज़ाद एक फॉरेन मिनिस्टर देखना, तो हम तो समझे कि जहाँ पर मैं भी मौजूद था मैं समझा कि बाहर के पता नहीं कोई अमेरिका या लंदन या कोई इस तरह का कोई बंदे का कोई क्लिप चलाएंगे। जब मैंने देखा तो वो इंडियन था, फॉरेन मिनिस्टर जिसका नाम जयशंकर, उसकी वीडियो चलाई और सारा का सारा मुल्क हैरान। अगर उसकी जगह पर हमारे जैसा कोई बंदा अगर कोई उनकी तरह बात करता तो उन्होंने कहना था ये बंदा तो पक्का पक्का फंडिंग ले रहा है इंडिया से, ये बंदा ये कर रहा है। यार जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से बड़ापन भी यही है, आपका चाहे दुश्मन हो दोस्त हो जो भी हो, वो अगर अपने काम के साथ सिंसियर है ना तो आपको उसको मतलब अप्रिशिएट करना आना चाहिए। और आपका बड़ापन भी इसी में है कि आप उसको अप्रिशिएट करें, उसके काम को सराहें। अगर आपकी ज़ात को उससे कोई नुकसान नहीं है, वो अपनी लाइफ में लगा हुआ है, अपने नेशन के साथ सिंसियर है, तो मतलब क्रेडिट देना चाहिए उसको कि यार हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उन्हें फॉलो करें और उनकी तरह जो है ना वो हम हों। बिल्कुल सही। हम किसी को क्रेडिट नहीं देते एज अ कॉम। अगर हम कोई बात करता है इंडिया के बारे में, अगर उसके कोई अचीवमेंट के बारे में बात करता है तो यहाँ पर लोग समझते हैं कि इंडिया से फंडिंग आ रही है, फंडिंग ले रहे हैं। एक बड़े दिल होने की निशानी ये है कि जब मतलब कि जालसी फैक्टर लगता है कि नहीं लगता आपको? हम तो सर हकीकत पूछें तो अपने बराबर वाले से ही जेलस हैं, मतलब किसी दूसरी कंट्री से तो बाद में होंगे।
हम एक ग्रुप के अंदर हैं तो एक ग्रुप में इतना जेलसी फैक्टर है कि हम तो आपस की जेलसी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ फॉरेन मिनिस्टर्स का। आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या होते हैं, इस बारे में मैं बात करूंगा। और बिलावल भुट्टो और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके बारे में आपसे पूछूंगा कि कौन सा अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेटर है और कौन सा अच्छा काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का? है नहीं पता? नहीं, मुझे पता है, लेकिन वो काम कौन सा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए ये मुझे नहीं पता। इतना पता है कि वो कुछ दुशीज़ाओं के साथ पाकिस्तान से बाहर के टूर कर रहे थे जब उनको क्या नाम है ये रजीम चेंज हुई है। उसके बाद से अभी तक वो मतलब मंजर आम पे नहीं आए, ऑन टीवी नहीं आए। उससे पहले जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेन जितनी भी स्पोर्ट्स थी वहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी मतलब नुमाइंदगी की है। उसके अलावा अगर हम बात करें उनसे पहले जो थे ख्वाजा आसिफ साहब और भी जो क्या नाम है पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में थे, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बिलावल भुट्टो को इस दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर बनाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनका हक बनता था, क्योंकि एक आप कह लें इमेच्योर सियासतदान पहली दफ़ा जो है कौमी असम्बली के अंदर गया है नेशनल असम्बली में, और उसको आपने पहली दफ़ा में मिनिस्टर बना दिया है। इट डजेंट मेक सेंस। तो अभी तक जो मेरा ख्याल है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो विजय शंकर आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। क्या उनकी क्वालिटीज़ लगी आपको? रिसेंटली जो इमरान खान ने अपना स्पीच दिया था उस पर भी, जलसे के अंदर भी उनकी जो वीडियो चलाई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जलसे के अंदर आपको पता है खान साहब जलील करने में तो नंबर 1 है। नहीं भाई, जलील नहीं कर रहे थे, वो मिसाल दे रहे थे कि भाई इस तरह के फॉरेन मिनिस्टर अच्छा, होते आप हैं। इंडियन अच्छा फॉरेन हाँ, मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ पता है उसके बारे में? जी जी, मैं समझा आपने जो उन्होंने बिलावल भुट्टो की भी चलाई थी, जो वो पानी आता है तो बारिश आता है तो ये आता है तो वो आता है, उस पर बात कर रहे थे। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने बात की, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें उस बात का, तो इस टाइम इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट जा रहे हैं इस टाइम पे। मोदी के टेन्योर के अंदर इस टाइम इंडिया के जो रिलेशन है दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो वन ऑफ द बेस्ट जा रहे हैं। वो डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं सबके साथ। उनकी अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, उनकी रशिया के साथ भी दोस्ती है, और अब अगर आप देखें तो उनकी चाइना के साथ भी समहाउ जो है वो हेलो हाय हो रही है। बेशक चल रही है, लेकिन हेलो हाय उनकी चल रही है। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली जब जयशंकर को ये कहा है कि अमेरिका ने ये कहा रशिया के साथ क्यों कर रहे हैं ट्रेड, से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, तो उसने कहा शट अप, आप कौन होते हो? हम एक आज़ाद कौम है, हमारी मर्जी जिससे हम ट्रेड करें, हमारी मर्जी जिससे हम ट्रेड ना करें। इस तरह का होना चाहिए। पाकिस्तान अपने पाँव पे रहेगा। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर तब आज़ाद होगा जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैगर्स कांट भी चूज़र्स वाली खच नहीं मारेगा। क्योंकि अगर आप देखो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, आपने कभी उनको सुना हो अपनी गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को ये कहते हुए कि भाई तुम कौम है, वो उनको बूस्ट करते हैं। मेरे मतलब वो जो भी उनकी लैंग्वेज है वो उसके अंदर अपनी गवर्नमेंट को बूस्ट ही कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कहें कि भाई तुम लोग बेकारी हो। बेकारियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो किसी को वो खुद चूज़ नहीं कर सकते। भाई हु द हेल आर यू कि आप अपनी आवाम को जो है वो बेकारी को, तुम हो गए। मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ, अभी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा हो, सुबह मैं अपने कमेंट रीड कर रहा था तो उसके अंदर मुझे किसी इंडियन ने कमेंट किया हुआ था कि भाई आप लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिधर भी जाता है जलील होकर वापस आता है। आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर जो है भिखारी है, बैगर है, और बैगर्स कांट भी चूज़र्स। अब वो एक स्टेटमेंट उस पर छाप दी गई है, चाहे अब वो कोई भी बंदा होगा, वो अच्छा काम भी कर रहा होगा ना, तो एक स्टेटमेंट है बैगर्स कांट भी चूज़र्स, वो उसके ऊपर जो है वो पेश कर दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या होम मिनिस्टर्स हो गए उनके, वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उनकी जो है वो पब्लिक जो है वो अफेक्ट हो, नेगेटिवली अफेक्ट हो। अगर अफेक्ट होगी तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट होगी तो बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसे आना हुआ आज? बस मैं इधर आया था अपने कोई काम से, तो वो फिर आपने कहा कि इधर आए तो फिर मैं आ गया हूँ आपके पास। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, हम कंपैरिजन करेंगे। बचत होगी इधर कर लेना थोड़ा सा इधर हो जाए ना, ताकि और किसी को सर। मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर के बारे में। आपको जैसे पता होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है बिलावल भुट्टो, और जो इंडिया के हैं उनका नाम है जयशंकर। जयशंकर। आपको तो मुझसे ज़्यादा पता। बेसिकली हम क्या कंपैरिजन हो सकता है कि बिलावल भुट्टो और जयशंकर का आपस में? नहीं, बात ये है कि जयशंकर जो है वो पता नहीं अब काफ़ी पुराना है मेरे ख्याल, उनका जो ये फॉरेन मिनिस्टर है, हमारा भी नया है, इसलिए अभी थोड़ा सा
इन एक्सपीरियंस है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन मे भी थोड़े कुछ टाइम गुजरेगा तो मे भी वो बेहतर हो जाए। हालांकि उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ उन्हें पता है, हर चीज़ उन्हें विरसे में मिली है। तो उन्हें तो चाहिए था कि अब उसे फ़ौरन एडजस्ट हो जाते। काफ़ी टाइम उन्हें 2 ढाई 3 माह मिल गए हैं, तो देखें आइंदा मे भी 1-2 माह में वो एडजस्ट करते हैं तो फिर तो बेहतर है, अगर नहीं करते तो फिर उनकी मर्ज़ी है, वरना वो फिर कोई नया देखना पड़ेगा, यही हो सकता है। सर इंडिया के जो जो जयशंकर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके ढंग के जो कि उनके मुल्क में तो बज ही बज रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज़ के अंदर हमारे जो उनसे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने अपने जलसे के अंदर उनके एक क्लिप चलाया। उन्होंने ये बताया कि अवाम को बताया कि जो आज़ाद मुल्क होते हैं, जो आज़ाद फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो आज़ाद मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के होते हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके ख्याल में इंडिया के लिए, और इंडिया के जो जयशंकर है उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है ये तो ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा एटमी मुल्क है और उसके लिए बड़ी अचीवमेंट वाली बात है, इसलिए कि वो जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। ज़ाहिर है वो इतना बड़ा मुल्क है, एक आबादी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे जो मुल्क में अभी वो उस लेवल का कोई वो आए थे, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब, कोशिश तो उन्होंने बड़ी की थी, लेकिन फिर भी वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतर सके, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने मेरे ख्याल पर्सनल ज़्यादा काम करते थे, और जो था ये पता चलता था कि आज वो कौन से मुल्क गए हैं, लेकिन बाद में रिज़ल्ट उसका कोई नहीं था आता। तो हाँ, तो ये वजह, तो अभी बिलावल आया, तो ये देखें अल्लाह खैर करे कि इसको तो पीछे काफ़ी इसके है, यानी कि इनकी फैमिली इस पॉलिटिक्स में रही है और इससे काफ़ी तजर्बा भी है। जरदारी साहब उसके फादर हैं, तो वो काफ़ी उसको बता भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम शायद और 2-4 महीने 2-3 महीने लग जाएं उनको सेटल होने में। तो अगर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। ये एक वैसे भी अच्छा साइन होगा कि वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे, मुख्तलिफ हर मुल्क में जाएंगे, वहाँ पे अपना जाके अपने मुल्क के लिए इमेज जो होगा अच्छा पेश करेंगे, ताकि कुछ वहाँ से कुछ उसका फ़ायदा हमें हो पाकिस्तान को। ये नहीं कि जस्ट विज़िट कर रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं और वो आके बाद में पता चले रिज़ल्ट नील आ रहा है, तो वो फिर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर की हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो हमें फिर नया तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह टाइम ज़रूर उन्हें देना चाहिए, इसलिए कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वाकई फॉरेन मिनिस्टर रहें, तो फिर उन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।